हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लगातार आपको पूरे फेब मंथ में और पूरे जनवरी मंथ में कंटिन्यू बेसिस पर एफआईआई की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, वो आज भी देखने को मिली है। किसी भी टाइप का उसमें चेंज नहीं है। बट एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे फ्राइडे के सेशन में, अगर आप प्रीवियस शुक्रवार का दिन देखेंगे, वहां से अगर हम सेलिंग नंबर्स को देखें तो एक्चुअली में एफआईआई का जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू बेसिस पर कमी आती हुई देखने को मिल रही है। अगर गाइस आप याद करेंगे फ्राइडे का सेशन, जिसको भी रिमेंबर होगा, जो डेली बेसिस पर वीडियो देखता है, 11,500 करोड़ के आसपास वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। वहां से लगातार रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं नंबर्स एफआईआई की ओर से। आज के दिन के अगर हम नंबर्स देखें, 2,377 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, उस पर नजर मार के चलेंगे। और जिस गैप की मैं बात कर रहा था, वो गैप को आज फिल कर चुका है मार्केट। एक और जस्ट हमारा गैप है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ सेकंड वन, ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं। सभी को जिस स्टेप से बेसब्री से इंतजार होता है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू, आई कैन श्योरली से आप पछताओगे नहीं सब्सक्राइब करके। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन नाउ एफआईआई के नंबर्स के साथ। नाउ अगर आप आज का सेशन देखेंगे तो एक्चुअली में अगर हम प्रीवियस डे की नंबर्स को अगर मिलाएं तो ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एफआईआई के नंबर्स में आज 2,500 करोड़ के आसपास, 2,377 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात कर लें तो इनकी नंबर्स में थोड़ी सी आज कमी देखने को मिली है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट किया। डीएसआई के आसपास अपनी क्लोजिंग दी, 1,617 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल मूवमेंट देख लेते हैं। टेक्निकली हमें किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है। सो यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे 7 मार्च कल का दिन को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आज की बात करें, भारतीय शेयर बाजार आज 6 मार्च को लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 610 पॉइंट उछलकर एक बार फिर 74,000 के पार पहुंच गया। वही निफ्टी उछलकर 22,500 के ऊपर बंद हुआ। ये सबसे अच्छी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो मार्केट वैल्यू आज करीब 4.4 लाख करोड़ के आसपास यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। सो ये ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला। नाउ चलते हैं, अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैंडल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आप देखोगे कैंडल के अकॉर्डिंग डेली चार्ट फ्रेम पर निफ्टी 50 ने एक बुलिश कैंडल को यहां पर इनिशिएट किया है। ये तेजी जारी रहने का संकेत है, पॉइंट टू बी नोटेड। हालांकि 22,620 के आसपास एक कड़े रेजिस्टेंस की उम्मीद है। वही नीचे की तरफ अगर देखें 22,320 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर हम आगे चले तो आप और थोड़ा सा डीप में देख सकते हो यहां पर एक्चुअली में लिखा क्या है। सो यहां पर आप देखेंगे आदित्य गग्गर बेसिकली एनालिस्ट है, इनकी ओर से क्या देखने को मिला है, आज पूरे दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी ने मजबूत शुरुआत के बाद मजबूती दिखाई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिससे बाजार पलट कर लाल निशान में चला गया था। लेकिन कारोबारी सत्र के आगे बढ़ने के साथ ही रिकवरी भी आती हुई देखने को मिली। सो इस तरीके का ओवरऑल आज के दिन मूवमेंट आपको देखने को मिला। अब हम चलते हैं सीधे से शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है, उस पर नजर मारेंगे। इससे ही पहले ग्लोबल क्यूज क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और कल के दिन गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, उस पर चर्चा करेंगे। सो आज पहले तो आप मेरा प्रीमियम चैनल का मूवमेंट देख सकते हैं, जिस टाइप से गाइस ट्रांसपेरेंसी की बात की है मैंने आपसे। सो आज हमने एक सिंगल ट्रेड किया था, जिसमें हमने 22,600 का पुट ऑप्शन और 240 के प्राइस पर आपको रिकमेंड किया गया, जिसके हमने टारगेट रखे थे 265, 275 और 285। तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले और एक सिंगल ट्रेड आज के दिन हमने इनिशिएट किया था। तो ये ओवरऑल आज के हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट रहा। जिसको भी प्रीमियम चैनल में ऐड होना है उसको थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूं, मतलब कि किस तरीके से आप ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट वन, सबसे स्पेसिफिक चीज जो है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। ये गाइस जो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो। किस स्टेप से आपको बेसिकली कितने हमारे ट्रेड्स के एक्चुअली में टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, तो प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, आज की, कल की आप यहां पर परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए।
नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ गाइस किसी भी टाइप की सर्च आपको नहीं करना है। एक से दो ट्रेड्स हम देते हैं गाइस फोकस के साथ, द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं है यार कि 10-20 ट्रेड्स आपको मिलेंगे झूठ बोलकर मैं आपको ऐड करूं, सो वो सब चीजें नहीं मुझे जमता। नाउ एक से दो ट्रेड आपको रेगुलर बेसिस पर अच्छी खासी ट्रेड एक्यूरेसी के साथ दिए जाएंगे। सो सेकंड वन, सबसे अच्छी चीज और सबसे यूनिक चीज गाइस, आपको 10 बजे से पहले ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि 10 बजे के बाद अपनी आप जॉब या बिजनेस जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, किसी भी टाइप का हर्डल उसमें नहीं आएगा। तो ये आपको देखकर चलना है। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस और सीधे से ग्लोबल क्यूज पर आते हैं। ग्लोबल क्यूज की बात अगर हम कर लें तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हो। गिफ्ट निफ्टी जिस टाइप से मूवमेंट कर रहा है 14 पॉइंट्स नेगेटिव में, मतलब कि ओवरऑल एक फ्लैट टेरिटरी में। यूएस मार्केट्स की बात कर ले तो डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो 377 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर डाउ फ्यूचर्स मूव कर रहा है। एस&पी 500 और नेस्डेक की ये प्रीवियस क्लोजिंग है, मतलब कि आज मार्केट हमारे इंडियन मार्केट्स होने से पहले की क्लोजिंग है। सो यहां पर आप देख सकते हैं 268 पॉइंट, मतलब कि ग्रीन में ही क्लोज किया है। बट ओवरऑल जो चीज काफी इंपोर्टेंट है वो है डाउ फ्यूचर्स, वहां पर नेगेटिविटी फिलहाल देखने को मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी भी 14 पॉइंट के साथ नेगेटिव है, बट एंड ऑफ द डे रेड में मूवमेंट कर रहा है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा क्या हो सकता है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। तीनों ही मेजर इंडाइसेस नाउ प्रेजेंट टाइम में ओपन है और यहां पर आप देखोगे फुट्जी में अप्रॉक्सिमेटली 91 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। केक की बात कर ले यहां पर 57 पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूव कर रहा है। डेक्स की बात कर ले 23 पॉइंट्स पॉजिटिव में, मतलब कि ग्रीन में मूवमेंट दिखा रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी फ्लैट टू नेगेटिव ही यहां पर ओपनिंग कल के लिए दिखा रहे हैं, तो ये आपको नोट करके चलना है। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स पर, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। सो एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, निकेई की क्लोजिंग आप देख सकते हो 286 पॉइंट के साथ। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें 18 पॉइंट्स 18 पॉइंट के साथ। हैंगसेंग की बात कर लें यहां पर 775 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान की बात करें यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव माहौल देखा है, 156 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया है। कॉस्पी की बात कर ले 18 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी। तो एशियन मार्केट्स में भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है, बट डाउ फ्यूचर्स और यहां पर यूरोपियन मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है। सो ज्यादा हायर परसेंटेज चांसेस हैं फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने के, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सीधे से चलते हैं शुक्रवार के ऑप्शन डाटा पर। कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस करंट वीक का। सो यहां पर गाइस जस्ट आप देखेंगे कॉल साइड की पोजीशंस आपको देखने को मिल रही हैं। नए लोगों को बता दूं, जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं। सो 22,500 का एरिया, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 53,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। और एक और चीज ऐड कर दूं गाइस, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है जो कि 13 मार्च को है। जो हमारी आज एक्सपायरी खत्म हो चुकी है उसका डाटा नहीं है। जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी वो क्लियर कट अपडेट देखने को मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ 22,600 का एरिया अगर हम देखें, 30,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। जस्ट मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, एक और हमारा जो गैप बचा हुआ है उस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है अगर 22,600 650 को निकालकर ऊपर गया देन। सो 22,700 के आसपास अच्छा खासा ऑर्डर है। नेक्स्ट 24,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 22,800 का एरिया, 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको देखकर चलने हैं। और गाइस ये जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, इन चीजों को आपको ऐसा रिटर्न चाहिए तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा। वहां पर डेली बेसिस पर सभी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं। नाउ चलते हैं हमारा नेक्स्ट पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। सो यहां पर पुट साइड के डाटा आप ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले बता दूं, जब भी हम पुट साइड के डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं इट मींस हम एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जब भी हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं दैट मींस जितनी हायर पोजीशंस एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ 22,500 पर 70,000 के आसपास पुट राइटर खड़े हुए हैं। इसके नीचे अगर निकलता है 22,400 इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। 51,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ नेक्स्ट वन 22,300 का एरिया होगा। 47,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 22,200 आपको देखकर चलना है। नेक्स्ट 55,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो
बैंक निफ्टी फर्स्ट मंथ पुट साइड की बात कर रहे हैं, इट मीन सपोर्ट एरियाज। आई होप इतना सभी को मालूम लग गया होगा। 48,600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि काफी अच्छा हर्डल था। कल भी आपको जो बताया था कि अच्छा खासा हर्डल है, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहां पर अगर आप देखेंगे 48,500 का एरिया, 29,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 48,200 250 का एरिया, आई होप गाइस आपको याद होगा इसी लेवल के आसपास से हमें सपोर्ट दिखाता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा था। सो 11,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट वन 48,000 का राउंड फिगर, जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है, 41,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये एज अ सपोर्ट एरियाज, एज अ पुट साइड की पोजीशंस को आपको ध्यान में रख के चलना है कल के लिए। नाउ चलते हैं अपना सीधे से कॉल साइड की बात कर लेते हैं। कॉल साइड की बात की जाए तो 48,500 पर हमें इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 28,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 48,600 का लेवल, 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 48,800 का नेक्स्ट एरिया आपको देखकर चलना है। अगर 600 के लेवल को छोड़ देता है मार्केट, जो कि एक अलग ही तरीके से यार चिपका हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली आप फ्राइडे के सेशन से देख लीजिए 48,600 को निकालकर मार्केट ऊपर निकल ही नहीं रहा है। सो एंड ऑफ द डे अच्छा खासा 600 एरिया है, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 48,800 का एरिया होगा अगर अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में आता है। 9,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। एंड फोर्थ वन इज 49,000 का राउंड फिगर, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये गई आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर चीजें ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। नाउ लेके चलता हूं सीधे से चार्ट्स पर बिना देरी किए हुए। सो चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं एक गैप की बात कर रहा था, उस गैप को पहले से समझ लीजिए। देखो निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर हुई है, जिस स्टेप से हमने जस्ट टेक्निकली बात की, तो निफ्टी की मंडे की कैंडल की क्लोजिंग अच्छी खासी ग्रीन में और पॉजिटिव कैंडल यहां पर इनिशिएट हुई है, जो कि वीक का हाई है। अगर आप पूरे वीक का मूवमेंट देखोगे, सबसे हाई पर जाकर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। सो मार्केट ने पहले क्या किया, एक गैप को फिल किया। कौन से गैप को, जो हम छोड़कर आए थे 22,500 से 450 के बीच में। नाउ एक और गैप हमारा बचा हुआ है। कौन सा गैप, जस्ट यू कैन सी द स्क्रीन, 22,720 से लेकर नीचे 22,650 का, ये जो 50 से 60 पॉइंट्स का गैप है, इसको मार्केट फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 22,600 700 के ऊपर निकलता है देन। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी में, है ना। सो अब सीधे से लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर, और वहां पर मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स भी होते हैं जिससे आपको चीजों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे कि निफ्टी पर आज का आप सेशन देखेंगे तो क्या देखने को मिला एक्चुअली में, पहले तो चीजों को समझिए। नाउ आज के सेशन में मार्केट ने अच्छा खासा डाउन टेरिटरी के पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ, जो कि अनएक्सपेक्टेड था टोटली 140 पॉइंट के आसपास। वहां से धड़ाधड़ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, और मार्केट ने जो लो टेस्ट किया वो किया 22,250 का। यहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, और मार्केट एक रेंज में काफी टाइम तक मूवमेंट करता रहा, जो कि 22,400 ऊपर से एंड नीचे से 22,300, इस रेंज के बीच में मार्केट ने काफी समय यहां पर निकाला। जैसे यहां पर इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट और ब्रेकआउट देखने को मिला, आपने देखा, सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो एरिया था कौन सा था, 22,500 का। और गाइस जो भी आप ये लाइनिंग्स देख रहे हो ना, ये लाइनिंग्स मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद नहीं बनाई है, ये कल के दिन आपको शेयर कर दी गई थी कि ये हमारे इंपोर्टेंट हर्डल है। नाउ आज के दिन की अगर आप क्लोजिंग देखोगे, नेक्स्ट जो हमारी लाइनिंग्स थी 22,550 के आसपास हाई टच करके एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग थी इसी के अराउंड की। अब एक चीज ध्यान में रख के चलिए, जिस स्टेप से सेकंड आपके बाद मार्केट ऊपर निकला और फिर नीचे नहीं आया, अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, 22,400 का लेवल, ये अच्छे खासे सपोर्ट के टैप से गाइस वर्क करेगा। बट अगर मार्केट फ्लो में आके इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में 22,300 तक का भी एरिया टच कर सकता है फॉर द डाउन साइड। तो चीजों को अच्छे से लेकर चलना है। किसी भी तरीके से ये अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि एक्चुअली में बॉटम बन चुका है, तो प्लीज चीजों को अच्छी खासे लेवल्स बाय लेवल्स मूव करिए। अब जैसे कि सपोज कल के दिन मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक करके अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारा कौन सा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहां पर हमारे लेवल्स को आप अगर देखेंगे, नेक्स्ट जो एरिया होगा वो होगा हमारा 22,620 का। जस्ट हमने गाइस टेक्निकली बात की थी कि 22,620 के आसपास अच्छा खासा हर्डल है, और फिर मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो फिर 22,720 का लेवल टच कर सकता है, और
जिस गैप को हम छोड़कर आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 22,720 से लेकर नीचे 22,650 के बीच में, इस 70 पॉइंट्स के गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है, ध्यान करके चलना है। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी को आप वनडे के चार्ट पर पहले तो देख लीजिए। व्हाट्सएप या जस्ट बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें किसी भी टाइप से अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही है। आज का अगर आप हाई देखेंगे तो अच्छा खासा हाई है जो कि 48,839 के आसपास है, बट स्टिल जो क्लोजिंग मिली है एक रेंज के नीचे ही हमें देखने को मिली है। अब ध्यान में क्या रख के चलना है आपको, अप साइड के लिए जो आज का हाई है अप्रॉक्सीमेटली, आज का हाई कौन सा है अपना 48,850 800 का, इसके ऊपर अगर हम देखें निकला तो सीधे से जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा वो बनेगा 48,000 या 49,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर आप बोल सकते हो। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए जो चीज आपको जो लेवल ध्यान में रख के चलना है वो है 48,500 का। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकले तो फिर से यार वही रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा मार्केट, जो कि नीचे से 48,300 250 एंड ऊपर से 48,550 या 600, तो इस 300 पॉइंट्स की रेंज में फंसेगा मार्केट अगर कल के दिन अगेन 48,500 के नीचे निकल के सस्टेन करता है। देन अपसाइड के लिए मुझे लगता है एटलीस्ट अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए तो 48,550 या 500 इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, और ऊपर के लिए 48,800 जस्ट हम पोजीशंस को भी देख कर आए, और 800 या आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर गया तो 49,000 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो ये आपको वनडे के चार्ट पर ध्यान में रख के चलना है। नाउ 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं सी। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो आपने क्या देखा, एक रेंज के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे ओवरऑल एक रेंज को मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है 48,600 के। इसके ऊपर निकल के अगर कल के दिन मार्केट देखो, आज की ओपनिंग कहां पर हुई थी 48,000। अगर हम कैंडल्स पर अपना कर्सर रखें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आज के फर्स्ट कैंडल को अगर हम देखें तो वो ओपन हुई थी 48,784 के आसपास। मार्केट एक्चुअली में देखो, चीजों को बारीकी से समझिएगा, मुझे आपका 100% फोकस चाहिए। देखो एक चीज ध्यान में रख के चलो, मार्केट अगर गैप ओपनिंग हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है मार्केट चल के गया उस लेवल तक, है ना। एक लेवल जिसको मार्केट अच्छे खासे रिस्पेक्ट के साथ मूव कर रहा था वो था 48,600 का। अगेन एंड अगेन अगर आप फ्राइडे के सेशन से आज के दिन लगातार आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट एक रेंज से काफी अच्छा मूव दिखा रहा है जो कि है 48,600। यहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस लेवल को मार्केट चल के नहीं निकल पा रहा है। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन ही गैप अप हुआ, है ना, इस रेंज के आसपास आया, वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और फिर सेकंड हाफ के बाद भी पूरा दिन मार्केट मूव करता रहा, बट एक्चुअली में 48,620 को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाया। सो इसी रेंज में स्टक करके हमें क्लोजिंग दी है। कल के दिन अगर फ्लैट टेरिटरी में या गैप डाउन की टेरिटरी में ओपन हुए, नाउ अगेन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर 48,700 800 तक का मोमेंटम दिखा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अब डाउन साइड आ जाते हैं और अच्छे खासे सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो है 48,400 350 का। इसके नीचे मार्केट निकलना बैंक निफ्टी के लिए काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा सेलर्स को। इसके नीचे अगर आता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एरिया बनेगा 48,200 का। तो ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी गाइस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आप जोड़कर चलोगे उतना आप परेशान हो जाओगे। सो इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप गाइस लाइक कर दिया होगा, सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।